टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, सदन के अंदर सदन के बाहर जो कुछ हो रहा है और इसमें आपने देखा अभिषेक बनर्जी के तेवर को भी आपने देखा और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे के तेवर को भी देखा। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका निभाते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं। क्या यहां से जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो तस्वीर आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की सरकार या एनडीए सरकार के लिए डरावनी हो सकती है? अनम्यूट कर लीजिए प्रशांत जी, अनम्यूट कीजिए। नहीं, मैं तो अनम्यूट हूँ। जी आ रही है आवाज। हाँ, तो पहली बात तो ये दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों पे, ये विपक्ष के लोगों को बोलने ही नहीं देते, इतना टोका टाकी। ये इनका काम नहीं है। इनका काम एक रेफरी का काम है। आप राज्यसभा में देख लीजिए, जगदीप धनखड़ जी, कोई विपक्ष का नेता खड़ा हो जाए, वो ट्रेजरी बेंचेस को आपत्ति हो ना हो, उनको पहले आपत्ति हो जाती है। एलओपी खड़े हुए हैं, एलओपी को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। यही हाल लोकसभा में है। और अभिषेक बनर्जी ने बहुत सही पकड़ा उनको, ओम बिरला जी को, कि वहां कोई इमरजेंसी में बात करेगा, कोई नेहरू बात करेगा, तब आप नहीं बोलते। और नोटबंदी पे बात नहीं कर रहे। आज की आर्थिक स्थिति में अगर बात होगी तो नोटबंदी पे बगैर बात किए कैसे हो सकती है? ये बेरोजगारी नोटबंदी की दी हुई है, इतनी जो ऐतिहासिक बेरोजगारी है, उस पर कैसे बात नहीं होगी? तो अभिषेक बनर्जी ने बहुत उनको सही पकड़ा। और ओम बिरला जी को और नरेंद्र मोदी जी को एक बात समझ लेनी चाहिए कि जिस विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं, वो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे मजबूत विपक्ष है। आज तक इतना मजबूत विपक्ष कहीं नहीं था, जी कभी नहीं था। बीजेपी भी जब विपक्ष में थी तो इतना मजबूत नहीं था। 237 सीटें बीजेपी के पास नहीं थी। इंडिया गठबंधन 237 सीट के साथ सबसे बड़ा विपक्ष है आज तक का इतिहास का। तो वो दिखाई भी दे रहा है। जी और सब एक सुर में बोलते हैं, संसद के अंदर और संसद के बाहर भी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वैचारिक रूप से एक साथ है। अब बात बजट की। देखिए, आज के अखबारों की हेडलाइन क्या है? ये हेडलाइन मैनेजमेंट के महारथी माने जाते हैं नरेंद्र मोदी। आज के अखबारों की हेडलाइन चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार के ऊपर है। कैसे मोदी ने बजट के लिए घुटने टेके दोनों के आगे। सारे अखबारों की हेडलाइन, बिजनेस अखबारों की भी हेडलाइन, अंग्रेजी के अखबारों की हेडलाइन, तमाम हिंदी अखबारों की हेडलाइन, यही हेडलाइन राष्ट्रीय अखबारों की, जितने मैंने पढ़े। जी अब सारे अखबारों ने पॉलिटिकल हेडलाइन लगाया। देखिए, गठबंधन की सरकारें मनमोहन सिंह ने भी चलाई हैं, और इनसे ज्यादा पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड गठबंधन था मनमोहन सिंह का। बावजूद इसके उनके बजट की हेडलाइन आर्थिक होती थी अगले दिन के अखबार में। ज्यादा ताकतवर गठबंधन साथी थे। बावजूद उसके फर्क क्या है नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह में? फर्क यह है कि नरेंद्र मोदी अच्छे नेगोशिएटर नहीं है। मनमोहन सिंह नेगोशिएटर अच्छे थे। वो गठबंधन के दलों से नेगोशिएट करते थे, और जो कोर आर्थिक फिलॉसफी उस सरकार की थी, उसको डाइल्यूट किए बगैर अपनी सरकार चला रहे थे। जी नरेंद्र मोदी पहली बार में ही इस मामले में असफल हो गए। वो नेगोशिएट नहीं कर पाए, न चंद्रबाबू नायडू से न नीतीश कुमार से। वो नेगोशिएट कहाँ कर पाए? मंत्रिमंडल में। अरे भाई, जब आप उनको मछली पालन दोगे तो वो कहीं तो कीमत वसूलेंगे। तो उन्होंने वो कीमत वसूली। जी उनके समर्थन सरकार चल रही है। और अब ये भी एक सच्चाई है जिसको मान लेना चाहिए सबको, कि अब वो रिसॉर्ट पॉलिटिक्स अब नहीं हो सकती।
कि आप चाहें कि टीडीपी और जेडीयू के एमपीज को कहीं ले जाएं रिसोर्ट में और उनको ईडी का धमकी दिखा के फाइलें खोल के उनको बदल दें, वो अब समय निकल गया। 2024 के परिणाम के बाद वो समय निकल गया, वो नहीं हो सकता। तो और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है कि इस बजट में तमाम कंस्टिट्यूएंसीज को नरेंद्र मोदी ने एड्रेस नहीं किया, बल्कि नाराज कर लिया। स्टॉक मार्केट आप देखिए, कल भी लाल पे था, आज भी लाल पे, बिल्कुल लगभग 300 के नीचे वो बंद हुआ है, 280 पे, और 1700-800 पॉइंट नीचे गया आज भी, कल भी ऐसे ही गया था। इसका मतलब है कि जो आर्थिक जगत है वो आपके इस बजट का स्वागत नहीं कर रहा है। जिनके लिए नरेंद्र मोदी काम करते हैं या जो नरेंद्र मोदी का बाजा बजाने वाले लोग हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में प्रॉपर्टीज को इंडेक्सेशन से बाहर किया है, कल हम इस पर चर्चा की थी, उसने बहुत लोगों को नाराज किया। और मैं अभी आज आपसे कह रहा हूँ राजीव जी, आप देखिएगा इसको रोल बैक करना पड़ेगा, दबाव बढ़ेगा इससे जो इनका जो बाजा बनाने वाली जो कौम है, कम्युनिटी है जी, वो इनके खिलाफ हो गई है। तमाम लोगों के ऐसे व्यूज आ रहे हैं जो इससे नाराजगी है। तो चाहे किसान हो, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे वो हरियाणा में जहाँ चुनाव आने वाले हैं, कहीं को भी नरेंद्र मोदी साहब इस बजट में एड्रेस नहीं कर पाए। और इसका आने वाले वक्त में चुनाव में नतीजा दिखाई देगा। लोग जो इनको मानते हैं कि बड़े पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक वाले हैं, तो सारा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक एक बजट में निकल गया, पहले बजट में निकल गया जब कोalition सरकार चला रहे हैं। याद कीजिए मनमोहन सिंह के बजट, एक भी हेडलाइन आपको नहीं याद आई होगी जो पॉलिटिकल हेडलाइन बनी हो। लेकिन आज के अखबारों की हेडलाइन देख लीजिए। इसलिए ये जो ब्रांड मोदी का जो वो गुब्बारा फूला हुआ था जी, इसे लगातार हवा निकल रही है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, जरा आपके पास भी आना चाहता हूं, समझना चाहता हूं